हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपके फेवरेट चैनल @एरोमेटिक ऐसे पर बेटा मैं सूरज सर बेटा आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अब इसमें क्या है कि हम इसमें इंटेक्स क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल इंटेक्स क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 18 तक है। सो हम लोग पार्ट 1 है, ये जो लेक्चर है वो पार्ट 1 है, जिसमें हम 9 टोटल इंटेक्स क्वेश्चन को हम कवर करेंगे बेटा। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, why should curd and sour substance are not kept in a copper and brass vessel? जो कर्ड है और शॉर का जो सब्सटेंस है, कर्ड का मतलब क्या है बेटा? दही है। और सॉर सब्सटेंस का मतलब जितने भी जो खट्टे वस्तु होते हैं उनको हम ब्रास या कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखते? उससे पीछे का रीजन क्या है, क्या हो जाएगा अगर हम रख देंगे तो? ठीक है, चलो अभी देखो। सबसे पहले क्या लिखे हम लोग? एक पहले पॉइंट में लिखता हूँ, देखो। द कर्ड and sour substance are having a acidic property beta, are having a acidic property and acidic nature भी लिख सकते हो। acidic property भी और acidic nature आप दोनों चीजें लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हमने? द कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस आर हैविंग अ एसिडिक प्रॉपर्टी एंड एसिडिक नेचर। इसका एसिडिक प्रॉपर्टी है और एसिडिक क्या है? नेचर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, व्हेन इट केम इन कॉन्टैक्ट, ऐसा करके लिखो, व्हेन इट केम इन कॉन्टैक्ट विथ, व्हेन इट केम इन कॉन्टैक्ट विथ metal like copper and brass, कॉपर मतलब क्या है बेटा? पीतल। और ब्रास का मतलब क्या होता है? जस्ता, उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, व्हेन इट केम इन कांटेक्ट विद द मेटल लाइक कॉपर एंड ब्रास, इट फॉर्म अ टॉक्सिक कंपाउंड, बेटा, which is having a harmful for our body, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? हार्मफुल होता है। which is having a harmful for our health। ठीक है, या बॉडी करके लिखो, दोनों लिख सकते हो। for our health और body, that's we cannot kept up, that's a main reason we cannot kept the acidic or curd या sour substance, acidic or sour substance in copper and brass vessel, बेटा। बोलो, आया समझ में? एकदम इजी तरीके से समझा रहा हूँ, एकदम इजी तरीके से। क्या लिख सकते हो? द कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस आर हैविंग एसिडिक प्रॉपर्टी और हैविंग एसिडिक इन नेचर। द कर्ड है और जो सॉर का जो सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एसिडिक होती है। और कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, व्हेन इट केम इन कांटेक्ट विद द मेटल, जो मेटल के कांटेक्ट में आता है, लाइक एज कॉपर के कांटेक्ट में, ब्रास के कांटेक्ट में, इट फॉर्म अ टॉक्सिक कंपाउंड, जहरीले कंपाउंड बनाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक हो सकते हैं। विच इज टॉक्सिक कंपाउंड विच इज हैविंग अ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, दैट्स अ मेन रीजन वी कैन नॉट कैप्ट एसिडिक और सॉल्ट सब्सटेंस इन अ कॉपर एंड ब्रास वेसल। यही मेन रीजन जिसकी वजह से हम एसिडिक का जो सब्सटेंस होता है कॉपर और ब्रास के वेसल में नहीं रखते। मेरा डन हुआ। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है, which gas is usually liberated when acid get react with metals? मतलब कौन से टाइप का एसिड, कौन से टाइप का गैस रिलीज होगा जब आप मेटल को रिएक्ट करते हो एसिड के साथ में? ऑलरेडी इसके ऊपर एक बेटा बहुत बड़ा थियरी जो मैंने कराया है कि व्हाट हैपन मेटल रिएक्ट विद द एसिड। ठीक है, देखते हैं। चलो सबसे पहले हम जो है, मैं आपको जनरल रिएक्शंस लिखाता हूँ। ठीक है, जो जनरल रिएक्शन बन रहा है वो क्या होता है? जनरल रिएक्शन ये बोलता है कि जब मेटल को
रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, मेटल विथ एसिड बेटा, इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का गैस। जब भी हम मेटल को रिएक्ट करते हो, मेटल कौन सा मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो जो मेटल्स है हमारे पास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe, जिंक, ये जो मेटल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल। जब इनको आप अटैक करते हो एसिड के साथ में, इट गिव्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का गैस। इसका एग्जांपल लें, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, आसान में एग्जांपल। सबसे पहले ले लिया मैंने बेटा सोडियम, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, HCl। सोडियम और HCl क्या मिलके बनाएगा, वो तो NaCl बना देगा, बट हाइड्रोजन का गैस भी तो रिलीज होना चाहिए। सो मैंने इसको कर दिया 2 टाइम्स। अब देखो, अब ये बन गया, ये 2 टाइम मैंने बैलेंस कर दिया। सो ये आपके सामने बन गया 2 मोल्स ऑफ NaCl, और यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो गया, H2 का। व्हाट इज NaCl बेटा, NaCl इज हैविंग अ सोडियम क्लोराइड। क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड। परफेक्ट। एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ले लिया मैंने मैग्नीशियम विथ ले लिया मैंने 2 मोल्स ऑफ HCl। तो मैग्नीशियम के साथ क्या ले लिया मैंने, HCl, ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और कौन सा गैस रिलीज करेगा, H2 का गैस। ठीक है, बोलो अब कौन सा। अब मैं ले लेता हूँ, मान के चलो एल्यूमिनियम, और मैंने ले लिया H2SO4 बेटा। अब कैसे बनाएंगे, देखो एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 का, और SO4 पर चार्ज क्या होता है, -2 का। हमें पता है सॉल्ट कैसे बनता है, पॉजिटिव वाला चार्ज आता है -1 का, ये पॉजिटिव वाला चार्ज आएगा -1, यहाँ +3 है और यहाँ -2 है। सो कैसे बैलेंस करें, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 3 जा 6, और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 जा -6, +6 -6 कैसे हो गया, पूरी तरह से बैलेंस हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, तो आसान है। एल्यूमिनियम आपने कितने बार लिया, 2 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा एल्यूमिनियम 2 टाइम, और SO4 बेटा जिसको हम लोग सल्फेट बोलेंगे, और वो कितने बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया ना, यहाँ पे लिखा 3 टाइम, प्लस 3 2 जा 6, हमें क्या मिला, हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ H2 का गैस मिला। बोलो है कुछ डिफिकल्ट, बहुत आसान था ना, बहुत आसान है। चीज़ों को प्रैक्टिस करने से बहुत आसान हो जाती है, चीज़ों को समझने से। तो क्या है, जनरल रिएक्शन, मेटल विद एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट में लिया पहले सोडियम, प्लस हमने ले लिया HCl, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का गैस रिलीज हो गया। चल अब मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो समझते हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, पर बहुत ही इजी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देखो क्या क्या चीज दी है, अ मेटल कंपाउंड, एक मेटल कंपाउंड A है, रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl, जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, एक मेटल कंपाउंड A है जो रिएक्ट हो रहा है डाइल्यूट HCl के साथ में, जो दिया है वो पहले लिख देते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, जिसमें CO2 निकल रहा है, मतलब यहाँ से एक तो CO2 का गैस निकल रहा है। ठीक है, एफरवेसेंस ऑफ गैस मतलब उसी को बोलते हैं CO2 का गैस निकलना। कोल्ड ड्रिंक का बोतल आप ओपन करते हो ना बेटा, उसमें क्या होता है, CO2 ही तो होता है, वही तो बाहर निकलता है ना झाग के फॉर्म में। और गैस इवॉल्व बाय एक्सटिंग्विश बर्निंग ऑफ अ कैंडल, वो रहा CO2 गैस। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, बैलेंस करके बताओ उस रिएक्शन को। इफ वन ऑफ देम कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड, मतलब एक जो है वो CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो क्या हो सकता है, देखो अभी देखो यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे हो गया HCl, अब यहाँ पे Cl देखो कितने बार आ गया, 2 बार, 2 बार Cl आया है, मतलब ये टोटल कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। तो भाई 2 टाइम्स ऑफ अगर ये होगा तो ये Cl बाहर आ गया। अब ये CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ में है, C, मतलब कैल्शियम के साथ में, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, वो होगा आपके पास CaCO3, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको हम, कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्ट किसके साथ किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या मिला, CaCl2 और CO2 प्लस एक चीज और मिलेगा बेटा, इसको पास में लिख देता हूँ, CO2 का गैस, और साथ में एक और मिलेगा, दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के फॉर्म में मिलेगा। कैसे, देखो मैं रिएक्शन करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है Cl, यहाँ पे लिख दिया मैंने CO2, और यहाँ पे लिख दिया O, बन गया CaCO3, O3 मतलब हो गया ना, प्लस मैंने क्या लिखा, 2 बार HCl, ये H और Cl, ये H और यहाँ पे Cl,
ये Ca को मैंने ये 2 Cl दे दिया, तो ये यहाँ से बन गया CaCl2। अब देखो तो ये H2 है और इसको दे दिया मैंने ऑक्सीजन, मिलकर क्या बना दिया H2O। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आ रहा है, चीज़ें को समझने में आसान हो जा रहा है। और ये बेटा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस, हो गया ना। चीज़ों को तोड़ना होगा, तोड़ोगे ना तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती है, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली देखने जाओगे रिएक्शन को और प्रोडक्ट देखने जाओगे तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है। अब 10th स्टैंडर्ड में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, भाई कैसे बना होगा ये, ठीक है ना। तो मैंने इसको तोड़ दिया, CaCO3, यहाँ से बन गया H2O, ये Ca दे दिया, इसको बन गया CaCl2, प्लस यहाँ से क्या निकल गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल गया। परफेक्ट, आया समझ में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप अटैक करते हो HCl के साथ, इट गिव्स अ बेटा CaCl2, CO2 गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। परफेक्ट, चलो हम मिलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या बोलता है बेटा वो समझो। Why do HCl मतलब अरे भाई तुम एस पढ़ रहे हो 10th स्टैंडर्ड में हो, HCl मतलब बोलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर। Why do HCl and HNO3 मतलब, अरे मास्टर तुम ऐसे ऐसे सवाल मत पूछो यार, ऐसा क्या, नहीं टेंशन मत लो। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Why do HCl, HNO3 etc. show the acidic characteristics? ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक क्यों दिखाता है पानी के अंदर में, इन द एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर में, while the solution of compound like alcohol, अल्कोहल का फॉर्मूला बेटा क्या हो सकता है, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ग्लूकोज, C6H12O6 बेटा ग्लूकोज बोलते हैं, do not show this types of property, वो इस टाइप का प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाते। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, चलो करते हैं। देखो क्या लिखोगे, the HCl एंड HNO3 बेटा, रुक जाओ, HCl को क्या बोलते हैं वो भी लिख देता हूँ फुल फॉर्म में। HCl मतलब क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 को क्या बोलते हैं भैया, नाइट्रिक एसिड। दी HCl and HNO3 are so the acidic property बेटा, so the acidic properties in aqueous solution, so the acidic property in aqueous solution, aqueous solution मतलब कौन सा solution बेटा, aqueous solution मतलब पानी की बात कर रहा है, in aqueous solution and it form, बनाता क्या है, and it form hydronium ions, क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयंस बेटा, क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयंस बनाता है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत डिटेल में क्वेश्चन हमने किया है, मोनो एसिड, डाइएसिड, ट्राइएसिड, टेट्राएसिड, बेसिड के ऊपर बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, तो आप देख सकते हो, 2nd या 3rd लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। The HCl and HNO3 are show the acidic characteristic in aqueous solution and it form a hydronium ions, ठीक है। मैं यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ, मैं आपको कुछ रिएक्शंस कराना चाहता हूँ, ठीक है। While, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, while alcohol and glucose बेटा, while alcohol and glucose do not show these types of property, do not show acidic property, do not show acidic property because it does not have, क्या नहीं है उसके पास, because it does not have H plus ions बेटा, या free H plus ions भी लिख सकते हो, free H plus ions उसके पास नहीं है, ठीक है, free H plus ions नहीं। हाइड्रोजन एटम जरूर है, हाइड्रोजन एटम मतलब इथेनॉल का फॉर्मूला देखोगे, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, देखो तो C2H5OH, हाइड्रोजन 5 बार, यहाँ पर 6 बार, पर वो हाइड्रोजन एटम है, वो H प्लस आयंस नहीं है, ठीक है। उसी तरह फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 बेटा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, उसमें भी हाइड्रोजन 12 बार है, समझ रहे हो, बट उस पर फ्री H प्लस आयन नहीं है, वो हाइड्रोजन एटम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो क्या लिखा, while alcohol and glucose do not show these types of property because it does not have a free H plus ion, या does not have a H plus ion। अब मैं जगह क्यों छुड़वाया, मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, देखो मैंने क्या बोला, HCl है और मैंने पानी में मिला दिया,
अभी क्या करेगा ना HCl, ये H प्लस आयन अपना जाके डोनेट कर देगा इसको। जैसे इसको डोनेट करेगा ये क्या बन जाएगा H3O प्लस आयन और ये Cl माइनस आयन बेटा, ये इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे तुमने बोला HNO3 बेटा नाइट्रिक एसिड, अब जैसे ही इसमें वाटर ऐड करोगे आप, ये H प्लस आयन आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये वापस क्या बन जाएगा H3O प्लस आयन और NO3 माइनस 1 नाइट्रेट आयन। ठीक है, नाइट्रेट आयन नाइट्रिक आयन बोल सकते हैं। H प्लस आयन मतलब ये हो गया हाइड्रोनियम आयन और NO3 माइनस 1 आयन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट शो द एसिडिक प्रॉपर्टी, इसीलिए एसिडिक का प्रॉपर्टी दिखा पाता है। ठीक है, देखो फिर से देखते हैं, द HCl एंड HNO3 आर शो द एसिडिक प्रॉपर्टी इन एक्वस सॉल्यूशन, दिखा पाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, एंड इट फॉर्म द हाइड्रोनियम आयंस, उसके पीछे का रीजन क्या था, बिकॉज इट हैविंग द H प्लस आयन, उसके पास क्या अवेलेबल है बेटा H प्लस आयंस है। द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट शो द एसिडिक प्रॉपर्टी इन एक्वस सॉल्यूशन, इट फॉर्म अ हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि उसके पास क्या अवेलेबल है H प्लस आयन है, while the alcohol and glucose do not show the acidic property because it does not have a H plus आयन, उसके पास H plus आयन नहीं है। ठीक है, निकले, अब आगे बढ़े। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस कर पाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्या है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है। देखो आसान तरीके में बोलूँ तो क्यों हो पाता है, बिकॉज वो वापस क्या बनाता है बेटा हाइड्रोनियम आयन ही बनाता है, उसी की वजह से हो पाता है। ठीक है, इसको लिखते हैं, चलो कोई नहीं, क्या लिख सकते हैं कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, aqueous solution of an acid conduct electricity because the acid contains H plus ions बेटा, क्या है उनके पास H प्लस आयंस है, एंड इट इज कैपेबल, और लिख सकते हो आप, एंड इट इज कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन व्हेन इट डिसॉल्व या व्हेन इट लिख सकते हो व्हेन इट डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन इट dissolve in aqueous solution बेटा। aqueous solution मतलब क्या है बेटा, पानी और क्या, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद में क्या कर पाएगा, वीक एसिड कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, देखो सबसे पहले ले लेते हैं HCl, दूसरा ले लेते हैं H2SO4 बेटा, और तीसरा ले लेते हैं, मान के चलो HNO3 ले लेते हैं, पानी में मिला देते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल, तीनों के तीनों वाटर मॉलिक्यूल में हमने मिला दिया। अभी क्या करेगा, H प्लस आयन इसको दे देगा, ये क्या मिलाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस आयन, ये क्या करेगा अपना 2 H प्लस आयन दे देगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ H3O प्लस आयन, 2 टाइम्स ऑफ H3O प्लस आयन, 2 बार H3O प्लस आयन बनेगा, और SO4 क्या बचेगा -2, ये क्या करेगा अपना H प्लस आयन इसको दे देगा, और ये क्या बनाएगा H3O प्लस आयन और NO3 माइनस आयन। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि एसिड के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने H प्लस आयन डोनेट करके रिएक्शन में एसिडिटी का प्रॉपर्टी बढ़ा सकता है, जिससे कंडक्टिविटी फास्ट हो सकती है। आपने मूवी देखा, आपने देखी है गाड़ी की बैटरी में क्या होता है, गाड़ियों की बैटरी में H2SO4 भरा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है, जिससे क्या होता है कि उसकी कंडक्टिविटी बनी रहती है, बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज होता रहता है। आपने मूवी नहीं देखी, वो गंगा जल मूवी देखती है, उसमें बोलता है आँख दिखाता है, वो बहुत बढ़िया से गाली भी देता है, पर गाली नहीं देना है अपने को, आँख दिखाता है, फिर वो बैटरी खोलता है, फिर बैटरी में से ऐसे वो निकालता है। अब मूवी देखना, गंगा जल मूवी है अजय देवगन की, आपको बहुत समझ में अच्छे से आएगा। उसमें वो क्या करता है ना, ऐसे वो बैटरी में से वो एसिड निकालता है, उसके आँख पे डाल देता है, क्यों, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। तो क्या लिखोगे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द एसिड कंटेन द H प्लस आयन, उसके पास क्या अवेलेबल है H प्लस आयन है, एंड इट इज कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन व्हेन इट डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में डिसॉल्व होने के बाद। ये रहा HCl, पानी में मिलाया क्या बना H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन,
H2SO4 पानी में मिला है, क्या बने 2 टाइम्स ऑफ H3O प्लस आयन, और क्या बनेगा SO4 माइनस 2 HNO3 और वाटर मॉलिक्यूल क्या मिलेगा H3O प्लस आयन, दूसरा क्या मिलेगा NO3 माइनस 1 है। परफेक्ट। चलो अब मिलते हैं 6 क्वेश्चन पे। क्या है बेटा वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि वाई डज ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस का मतलब होता है सूखा। सूखा का मतलब है कि उसमें जरा भी पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जो ड्राई लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर दो प्रकार का है, ब्लू है और रेड है, ठीक है। पहले आपको वही बता देता हूँ। देखो अभी लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर देखो दो प्रकार का बेटा, एक होगा रेड लिटमस पेपर, ठीक है, एक है रेड लिटमस पेपर और दूसरा आपके पास है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। आया समझ में, ये दोनों लिटमस पेपर है, ठीक है। आप लैब में भी आप देख सकते हो। अब मान के चलो कि एक याद रखो, जब भी रेड से ब्लू बदल जाएगा आपका रेड लिटमस पेपर, अगर ब्लू में बदल रहा होगा, ब्लू में बदल रहा होगा, तो याद रखना कि जिस सोल्यूशन में आप डीप कर रहे हो, जैसे ये रेड लिटमस पेपर है, आप मान के चलो ये सोल्यूशन है जिसमें आप ये रेड लिटमस पेपर डीप कर रहे हो। कौन सा पेपर है ये रेड लिटमस पेपर है बेटा, टेलिनोस पेपर। और रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में बदल गया, कौन सा कलर में बदल गया, ब्लू में, इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है ना बेटा वो बेसिक है। मतलब क्या हो सकता है, वो NaOH हो सकता है, या KOH हो सकता है, या LiOH हो सकता है, या MgOH ट्वाइस हो सकता है, वो बेसिक सोल्यूशन होगा। बराबर समझना है। अगर आपका रेड लिटमस पेपर किस में बदल रहा है, ब्लू में बदल रहा है, तो इसका मतलब ये जो आपका जो सोल्यूशन हुई इसमें से कोई ना कोई होगा, या और भी बेसिक का सोल्यूशन होगा। क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन है। कंक्लूजन में बोलूं तो उसके पास OH माइनस आयन का ग्रुप होगा। OH कौन सा होगा, माइनस आयन का ग्रुप होगा। जैसे हो सकता है कि NaOH, हो सकता है KOH, हो सकता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल रहा है, ब्लू लिटमस पेपर किस में बदल रहा है, रेड में, तो ऐसे याद रखो कि आपका ब्लू से अगर रेड में बदल रहा है, इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है ना बेटा वो आपका एसिडिक होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, एसिडिक। क्या क्या हो सकता है, हो सकता है HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है, ठीक है ना। और भी दुनिया में बहुत सारे एसिड है, ये सारे के सारे एसिड उसमें हो सकते हैं, ठीक है। या फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है H3PO4, तो कुछ भी हो सकता है। अगर किस में बदल रहा है, आपने इसमें क्या डीप किया है, इसमें ये जो आपका स्ट्रिप है वो मान के चलिए ब्लू कलर का, ब्लू में किस में बदल गया, रेड कलर में, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा सोल्यूशन होगा बेटा, वो एसिडिक का सोल्यूशन होगा। कौन सा होगा, एसिडिक का सोल्यूशन होगा। परफेक्ट समझ में आया इतना आपको। रेड टू ब्लू मतलब क्या होगा, बेसिक, और ब्लू टू रेड मतलब क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग मैं आपको ये आंसर समझाता हूँ, थोड़ा ये आंसर समझो पहले, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब जो आंसर कह रहा है कि भाई क्यों ड्राई HCl गैस क्यों नहीं चेंज करता, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, लिख सकते हो। तो ड्राई HCl गैस, द ड्राई HCl गैस not changed the color, dye HCl gas not change the color of the litmus paper, of the dry litmus paper, because उसके पीछे का रीजन क्या है, because it does not carry H plus ions, it does not carry H plus ions, क्योंकि उसके पास उस टाइम पर H plus ion होगा ही नहीं। तो सर ऐसे कैसे नहीं होगा, वो तो एसिड होना चाहिए ना सर। ओके, it does not carry H plus ion because it does not carry H plus ion। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, ठीक है, जब भी ना एसिड को अपनी एसिड की प्रॉपर्टी दिखानी है तो उसको कम से कम पानी में तो सोल्यूशन होना चाहिए ना। ये ड्राई है बेटा, सूखा है, तो कैसे दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। टू शो देयर प्रॉपर्टी, टू शो देयर प्रॉपर्टी, टू शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, चलो, टू शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज
इट रिक्वायर, उसको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, इट रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम, इट रिक्वायर aqueous solution, it require aqueous solution to dissociate their H plus ion, to dissociate their H plus ions बेटा, to dissociate their H plus, ठीक है, मतलब उसको अपनी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए कम से कम उसके अपने H प्लस आयन को पानी में घुलाना पड़ेगा। जब तक वो पानी में घुलेगा नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी दिख ही नहीं पाएगी। तो बात यहाँ पे आगे कौन से फंस जाती, क्या है, टू शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, इट रिक्वायर्ड एक्वस सॉल्यूशन टू डिसोसिएट देयर H प्लस आयन। समझ में आ रहा है आपको, क्यों नहीं दिखा पता, ड्राई लिटमस पेपर नॉट चेंज द कलर इनटू अ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट डज नॉट कैरी H प्लस आयन। उस टाइम पे उसके पास H प्लस आयन होगा ही नहीं, तो कहाँ से दिखाएगा वो, है ना समझ में। H प्लस आयन क्या है, एसिड की ताकत है, एसिड का बल है। जैसे लड़की का ताकत क्या है, उसका सुंदरता, मस्त एकदम लड़की सुगर सागर बन के आती है, उसी तरह मेरे भाई समझ में आया आपको। लड़कों का ताकत क्या, बढ़िया बढ़िया बाल ऐसे हीरो जैसा बना कर आएंगे, बाइसेप ट्राइसेप बना के आएंगे, तो ये बॉयज की ताकत है। तो एसिड की ताकत क्या है, H प्लस आयन, बेस की ताकत क्या है, OH माइनस आयन, ठीक है। चलो अब 7 नंबर क्वेश्चन पे मिलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, वो समझो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाइल डाइल्यूटिंग ऑफ एन एसिड, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, जैसे पैक बनाते हैं ना, उसको पानी डालते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं कि भाई ज़्यादा मत चढ़ जाए, उसी तरह, ठीक है, पैक की बात कर रहा हूँ, सॉरी। जब एसिड की बात करें तो व्हेन द डाइल्यूटिंग ऑफ एन एसिड, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड इन वाटर। बोला मतलब कि भाई पानी के अंदर में आप एसिड डालो, पानी के अंदर में एसिड डालो, न कि एसिड के अंदर में पानी डालो। ऐसा आप क्यों कहते हैं, ठीक है, तो एक लेते हैं, ठीक है, अब समझते हैं। देखो कहना क्या चाहता है, पहले आपको बताता हूँ। मान के चलो ये बीकर है मेरे पास, ठीक है, और इसके अंदर में क्या लिखा है, द एसिड शुड बी एडेड ऑन वाटर। मान के चलते हैं यहाँ पर हमने एसिड भरा है, ठीक है, और एक और बीकर ले लेता हूँ। अब मान के चलो इसके अंदर में एसिड है, इसके अंदर में पानी है, और इसके ऊपर से मैं टेस्ट ट्यूब से बेटा, टेस्ट ट्यूब से यहाँ से मैं एसिड ऐड करा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं टेस्ट ट्यूब से पानी ऐड करा रहा हूँ, ठीक है। अब समझ में आपको मैं आपको दो तरीका बता दिया। अब समझो क्या बोल रहा है, why it is recommended that acid should be added on water, मतलब ये मेथड सही है और ये मेथड गलत है, ऐसा क्यों कहना चाहता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ऐसा क्या ही हो जाएगा कि अगर हम पानी के अंदर में एसिड डालेंगे तो ऐसा क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा ऐसा, वही मैं आपको से हमको कुछ बता रहा है कि भैया बताओ, आंसर बताओ, और इसमें आप डालोगे तो कुछ तकलीफ नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। रफ कर रहा हूँ मैं। तो अभी आप क्या ले सकते हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो व्हेन, आंसर लिखता हूँ बेटा, ठीक है, ब्लू पेन से लिखते हैं। तो आप लिख सकते हो कि व्हेन, ठीक है, ऐसे व्हाइट डाइल्यूटिंग ऑफ एन एसिड इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड व्हाट नॉट शुड बी एंड नॉट वाटर शुड बी व्हेन water when water is added on the acid beta, when water is added on the acid, ठीक है, for dilution process क्या लिख सकते हो, when water is added on the acid for dilution process, it प्रोड्यूस बेटा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बेटा, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म ही प्रोड्यूस करेगा, और टेस्ट ट्यूब के इतना गर्मी टेस्ट ट्यूब को फाड़ देगा, फूट जाएगा टेस्ट ट्यूब, इतना ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ठीक है, व्हेन द वाटर इज एडेड ऑन द एसिड इट फॉर डाइल्यूशन प्रोसेस, फॉर डाइल्यूशन इट प्रोड्यूस, ठीक है, सॉरी इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बोल सकते हो एक टाइप का एक्सोथर्मिक का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि हीट बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। So when water is added on the acid for dilution process, it produces a large amount of heat
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट कॉज, क्या प्रॉब्लम होगा, इट कॉज द बर्निंग ऑफ हैंड, इट कॉज द बर्निंग ऑफ आवर हैंड, अपना हाथ भी जल सकता है, इट कॉज अ बर्न ऑफ आवर हैंड या बर्निंग ऑफ आवर हैंड, and test tube and glass tube will be breaked, and test tube and beaker will be break बेटा, beaker will be breaked, पूरी तरह से टूट जाएगा, beaker will be breaked, क्या हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा बीकर का, वो पूरी तरह से टूट जाएगा। ठीक है, क्या लिखा आपने, when water is added on the acid, जैसे ही पानी आपने एसिड में डाला, for the dilution process it produce a large amount of heat, large amount of heat, किस टाइप का रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक, it cause a burning of our hand, हाथ तो जल जाएगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो, and the test tube and the beaker will be break बेटा। ठीक है, so we used the, हम क्या यूज करेंगे for dilution के लिए, so we used the acid should be added on water, acid should be added on water beta, added on the water, added on the water, added on the water with slowly beta, धीरे धीरे, with slowly, and it make a dilute solution, and it makes a proper dilute solution, आया समझ में, तब जाकर क्या बनेगा, पूरी तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। कैसे, फिर से बताता हूँ, देखो ये पूरी तरह से क्या है, ये पानी है बेटा, पूरी तरह से पानी है, बराबर है। आपने टेस्ट ट्यूब को क्या किया, एकदम ऐसे आपने टील कर दिया, और ये इस कोने से आपको पानी, इस कोने से आपको एसिड डालना होगा। ये जब इस कोने से आप इस एसिड को डालोगे ना, तो ये थोड़ा सा प्रभाव दिखेगा, धीरे धीरे जाकर ये क्या होगा, पूरी तरह से जाकर डिसॉल्व हो जाएगा, और पूरी तरह से डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, हवा के मत करना, जैसे मतलब मुँह किया बकबानर नहीं बन जाएगा। ठीक है ना, तो આપણે ધીરે ધીરે આરામથી કરવું છે, કોઈ પણ વસ્તુ આરામથી કરીએ તો મજા આવશે, કરવામાં મજા આવશે। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने साथ में लिख दिया, क्योंकि एक दूसरे के एकदम कोरिलेटेड वाला क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अभी क्वेश्चन बोलना चाहता है कि मान के चलो हाइड्रोनियम आयन है और मेरे पास पानी है, अगर मैं पानी का अमाउंट बढ़ा दूं तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, वो कंसंट्रेशन बराबर रहेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, वो बताना चाहता है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, मान के चलिए अब दारू का पैक बना रहे हैं, दारू का जब पैक बनाया जाता है, ठीक है, तो अगर मान के चलते वो हमारे पास पैक है, अगर वो पैक का अमाउंट छोटा है और पानी ज़्यादा होगा, अगर मैं उसमें डाल दूंगा तो इफेक्ट क्या होगा, दारू का अमाउंट कम हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा, तो मतलब लिखने का क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कि लिख सकते हो when the aqueous solution is more, when the aqueous solution is increases, ऐसा करके लिखो, when the aqueous solution is increases in the hydronium ion, in the hydronium ion solution, ऐसा करिए, in the hydronium ion solution the concentration of hydronium ions will be decreases। क्या होता जाएगा भाई, दोनों अमाउंट क्या होता जाएगा, उसका घटता जाएगा। अगर ठीक है, अगर पानी का अमाउंट बढ़ रहा है तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, घटेगा। मतलब ये लिख सकते हो आप कंक्लूजन में कि वाटर इफ इंक्रीजेस सो 1 अपॉन हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, वाटर बढ़ रहा है तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। मतलब एक दूसरे से कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब पानी बढ़ेगा तो हाइड्रोनियम आयन घटेगा, और हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा तो पानी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इजी लैंग्वेज में लिखा, व्हेन द aqueous solution of increase, aqueous solution is increases, when the aqueous solution in increases in the hydronium ion, बढ़ रहा है, the concentration of hydronium ion will be decreases, वो भी क्या हो, घटेगा। सेम यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, when
the aqueous solution is increases, when the aqueous solution increases and the aqueous solution increases, the OH minus ions मतलब किसका OH माइनस आयन है, NaOH का, the NaOH का is decreases, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई, घटता जाएगा, ठीक है, as per वॉल्यूम भी लिख सकते हो, as per वॉल्यूम हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप वापस यहाँ पे लिख सकते हो कि OH माइनस आयंस, अगर OH माइनस आयन अगर आपका मान के चलिए ऐसे नहीं, पहले पानी लिखो कि अगर H2O बढ़ेगा सो OH माइनस आयन क्या होगा बेटा, घटेगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सो आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि H2O इंक्रीजेस, या बोल सकते हो कि H2O इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना भाई। एक का अगर पानी का अमाउंट आप बढ़ाओगे तो OH माइनस आयन घट जाएगा, पानी का अमाउंट बढ़ाओगे तो हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी कम पड़ जाएगी, ओछा पड़ी जैसे એટલે લેસ દેખાશે, બરાબર છે। હવે ये क्वेश्चन नंबर 9 સુધી થઈ ગયા છે। બીજા આપણે क्वेश्चन बेटा दूसरा जो क्वेश्चन है वो लेक्चर नंबर हम लोग 7 में करेंगे, बराबर है, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो अच्छे से, ठीक है। चलो, थैंक यू।